स्वप्ने इंद्रजाल प्रत्यवसर प्रथा प्रत्यम निरालंबत्वेन कथम अनुमान प्रणम्यत एतो अरत्ने धर्म तीर्थगन साधयति मात्मकस आशंकम आह। माध्यात्मिक दर्शन बुद्ध के भेद है। वो कह रहा है संपूर्ण वस्तु निरालंबन भूत ज्ञान है। जब ज्ञान का निरालंबन नहीं है, इसकी शेष जैन दर्शन की दृष्टि मैंने कल बहुत व्याख्या कर दी है। अब आगे बढ़ते हैं। कथम अनुमान प्रमाण्यम, तो अनुमान में क्या ना, साधना साध्य ज्ञानम अनुमान, साधन से साध्य के ज्ञान का नाम अनुमान है। अनुमान में पर का आलम्बन होता है, वो जब ज्ञान अनुमान शून्य है। ये तो अरहत अन्य धर्म तीर्थंकर साध्य है। तो आप लोग अरहंत तीर्थंकर को कैसे साध्य कर सकते हो? और भाई समझ में आ रहा प्रश्न? क्योंकि आपने सूक्ष्मांत दूराता प्रतस्थ रखना सर्वज्ञ संस्थिति, आपने सर्वज्ञ जो सिद्धि की है, सूक्ष्मवर्ती विप्रकृष्टि, कालांतर विप्रकृष्टि, क्षेत्रांतर विप्रकृष्टि, इन सब विप्रकृष्ट अवस्थाओं से आपने अग्नि आदि, तो धूम को देख करके अग्नि की सिद्धि जैसे करते हैं, ऐसे आप सर्वज्ञ की सिद्धि कर रहे हो। तो धूम तुमको दिख रहा है सामने, तो सर्वज्ञता के हेतु कहाँ दिखता है? और ज्ञान निरालंबन है, तो ज्ञान से तुम सर्वज्ञ की सिद्धि कैसे कर सकते हो? ऐसा प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया। इसलिए आप जैनियों को जब भी आध्यात्मिक व्याख्या करें तो इस बात का ध्यान रखें, दार्शनिक दृष्टि आध्यात्मिक दृष्टि, यह सर्वाणी चराचराणी सूत्र का भी ध्यान रखें, सद्रोपरेश केवल शेष का भी ध्यान रखें, और जान पश्चिम सब्बम विवाह ने केवली भगवम जान पश्चिम ऋषदु केवली अपाड़म, इसका भी ध्यान रखें। तो वो आत्मदर्शी है, आत्मज्ञ है कि सर्वज्ञ है? आत्मज्ञ है कि सर्वज्ञ है? परमार्थ से आत्मज्ञ है, व्यवहार से सर्वज्ञ है। व्यवहार के सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं करोगे तो आपका संपूर्ण विनाश हो जाएगा, और आत्मज्ञ की सिद्धि नहीं करोगे तो निर्वाण श्री को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों आपको परमार्थ दृष्टि, व्यवहार दृष्टि, दोनों दृष्टियों लेके चलना पड़ेगा, तब आप तत्व को आगे बढ़ा पाएंगे। अन्यथा आपका तत्व ज्ञान अधूरा रह जाएगा। संपूर्ण क्रियाएं करते करते भी सम्यक की झलक नहीं आ पाएगी। ये दर्शन शास्त्र आपके सम्यक दर्शन को दृढ़ करने के लिए है। जितना गहरा अध्ययन होता चला जाएगा उतना तुमको सूक्ष्म ज्ञान होगा, और सूक्ष्म ज्ञान होगा तो श्रद्धान होगा, उतना गहरा सम्यक दर्शन होगा। इसलिए इन्होंने इंद्रजाल कह करके, शुक्रमत कह करके जो कथन किया है, ऐसा माध्यम आशंका तत्र, अब उनको समझा रहे हैं। तस्मिन् समय समा, आपके दर्शन में समा, समय समा, समय सम, तो समय समा, समय स्वप्न जागृत समारूप से, स्वप्नो उद्योत साधनो, स्वप्न में और जागृत में दोनों समान, बोधस्त तस्मिन्, बोध होने पर, ज्ञान होने पर, जब एक समान ज्ञान, स्वप्न का ज्ञान, जागृत का ज्ञान एक समान होने वाला है, आय यानी ज्ञान जो समय है। इस निरुक्ति से समझा रहे हैं, अर्थस्य हे उपादेय रूपस्य, पदार्थ का हे उपादेय रूप, जानने योग, ग्रहण करने योग, छोड़ने योग, ये हे उपादेय जो रूपता है, क्रिया हानोपादान लक्षणम, और क्रिया हान उपादान, क्रिया हान उपादान, हान ग्रहण करना, छोड़ना, उपादान ग्रहण करना, ये दोनों क्रियाएं न सोने बनती हैं न प्रमादी के जागृति बनती है। प्रमादी के जगता भी रहेगा, विवेक नहीं तो कैसे बन पाएगी? तो इंद्रजाल, आपके इंद्रजाल में और स्वप्न क्रिया में, दोनों में ही उपाधि दृष्टि नहीं बनती है,
इसे नस्य कथम वस्तुतः परमार्था, कैसे वस्तुतः परमार्थ से, अभी मैं बोलता हूँ पाठांतर अपेक्षा उत्तम, तो वस्तुता कहिए परमार्थ से कहिए, वस्तुना कहिए वस्तुता कहिए, ऐसे पाठ हुई। न खलु अप्रमाणादि, जो अप्रमाणभूत है उसके हानादि व्यवस्था अति प्रसंगात, हान आदि व्यवस्था में अति प्रसंग आएगा। अब सुनो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। ये कह रहे हैं आपने कहा कि शुप्रवत है, आपने कहा इंद्रजालवत है, जो शुप्रवत है इंद्रजालवत है उसमें अर्थ की अर्थ हो ही नहीं सकता, हान उपादान हो ही नहीं सकता, ही उपाधि की दृष्टि नहीं है, तो आपका अप्रमाण हो गया। जो अप्रमाण है, जो अप्रमाणभूत है, वो प्रमाण कैसे हो सकता है? इसलिए आपका में क्रिया हो रही ना, अपने स्वप्न में जो स्वप्न में क्रिया हो रही है वो विवेक पूर्ण नहीं हो रही है, ठीक है। जो काम तुम जगने में कर नहीं सकते वो स्वप्न कर बैठते हो, ठीक है। और जो स्वप्न में हो रहा है, जब बंद की व्याख्या करेंगे तो हम योग को लगा के चलेंगे। अभी हम बंद की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, हम आपकी क्रिया की व्याख्या कर रहे हैं, बुद्धि की व्याख्या कर रहे हैं। वो तो बंद होगा, वो अलग विषय, अलग विषय, बहुत सब अंदर के विषय है। आप दार्शनिक दृष्टि समझिए, धार्मिक दृष्टि समझिए। और अदरक का अर्क नहीं खा सकते आप, जैन मुनि हो, सोंठ का सत खा सकते हो, जैन मुनि हो, अंतर आया। गीली सोंठ यानी अदरक अनंत का है, वो सोंठ खाने योग्य, गीली हल्दी हल्दी अनंत का है, नहीं ले सकते जैन मुनि, लेकिन वही सूखी हल्दी लेते हैं, ठीक है। ऐसा मूलाचार में लिखा। इसी प्रकार से जो लोग, बहुत गहरे में जाना भैया, जो लोग ये लगा रहे हैं तुम लोग हल्दी खा रहे हो, वो तो अवच्छ है। अरे पूरी बात बोलो, गीली हल्दी अवच्छ है, वही तो सूख गई है, सूख गई है, बोले सारे कीड़े तो मर के उसी के अंदर रह गए। आपको बोध होना चाहिए, रहने वाले थे कि जाने वाले थे। प्राशुक जल, आपने उबला पानी पीते आप लोग, तो जीव तो मार डाले आपने, हत्यारे कहलाओगे? नहीं, हमने जीव नहीं मारे। जो पानी उबाला गया है उसको पहले छाना गया है मोटे कपड़े से, छान करके सारे जलचर जीवों को अभाव किया गया है, उनको बिलछानी की गई है, अहिंसा का पालन किया है। अब प्राशुक रखा रहेगा छना पानी, उसमें पुनः जीव संख्या प्रचुर हो जाएगी, इसलिए उसको प्राशुक किया गया है। और प्राण की दशा में आपको प्राश्चित दिया जाता है, जीव की दशा में प्राश्चित नहीं होता, प्राणों की दशा में होता है। एक इंद्रिय के 4 ही प्राण है, ठीक है। उससे आगे प्राण बढ़ते चले जाते उस हिसाब से, उसके बिना तुम प्राण धारण नहीं हो सकते हैं। उस श्रावक उसको प्राशुक करेगा। तो हमने प्राशुक में आप हिंसा देख रहे हैं, हमने उसमें अहिंसा देखी है। अब अर्थ क्रिया का आप क्या करा रहे हैं यहाँ पर इंद्रजाल में? अरे भाई कल्पना मात्र, तो तत्व का निर्णय कल्पना मात्र नहीं है। स्वप्न में कोई विवेक नहीं है, विवेक नहीं है, अज्ञानता है, तो अज्ञानता का वहां बंद होगा। अज्ञान बंद का कारण, अज्ञान मिथ्या है, अज्ञान बंद का कारण है, लेकिन वहां बंद तो होगा लेकिन कोई श्रेष्ठ काम नहीं होगा। जैसे कि कोई व्यक्ति ने पत्थर उठा किसी के सिर पे मार दिया, अरे पागल पुरुष, तूने पत्थर मारा उसको तो काम तो बिगड़ा, खून बह गया, उसको लग गई, लेकिन उसके पत्थर मारने से कोई मूर्ति नहीं बन गई भगवान की। ऐसे विवेकहीन की अर्थ क्रिया, विवेक शून्य जो निर्णय कर रहा है, वो तत्व के निर्णय की अर्थ क्रिया का अर्थ भाव नहीं बन रहा है। दृष्टांत में समझा रहे, ठीक है। आचार्य जी, पानी छानने में तो जीव चलेगा बिल छानने,
और हरियाई में जैसे आपने कहा हल्दी गीली है, उसको सुखा लिया तो उसकी जीभ कैसे जाती? जब ऐसा है, सुनो, बहुत सरल विषय, आपका बहुत कठिन विषय नहीं है। बरसात में कीड़े बहुत हो जाते हैं जमीन में, गीली जमीन में, और वही सूर्य का उदय होता है, सूख जाते ना पेट, उसी जमीन में आप चलते कि नहीं चलते हो, जीव समाप्त हो गए, जीव समाप्त हो गए भैया, सूखने से समाप्त हो गए। और यहाँ प्रमथ योगा स्वतः, प्रमथ योगा परम हिंसा, ये सूत्र लगाना पड़ेगा। बहुत सारे जीव, तालाब था तुमने खुदवाया, पानी भरा था उसमें बहुत सारे जीव हो गए, अचानक सूखा पड़ गया, पूरा तालाब सूख गया, सारी मछलियां तड़प तड़प तो मर गई, तो इसकी हिंसा किसको लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि हमारा अभिप्राय तो प्राणियों को पानी देना था, अब सूखा पड़ गया, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा उन जीवों को मारने का उद्देश्य नहीं है। हमने सूखे तालाब में ऐसे तड़पते तड़पते कीड़े देखे हैं, रास्ते में जब बिहार चलता ना, कहीं तालाब सूख रहे, कहीं कुछ चंडी में तो खारिज कर देते। वो तो उन्हें जान के मारे हैं। हाँ सही है, जान के मारे थे। वो जान के मारे। आइए, हाँ बंद बसता पर होता अनेन विभ्रम एकांतो भी निरस्तम। इसी प्रकार से जैसे हमने इसका निराकरण किया है, ऐसे विभ्रम एकांत भी निरस्त हो जाता है। ततएव विभ्रम अनंत विषय, जितने विभ्रम है ना, जिनका निर्णय शून्य ज्ञान है, जो इस प्रकार भ्रम खड़े किए, सबका निराकरण हो जाता है। ततएव जितने जगत के भ्रम है ना, ये ब्रह्म एकांति का खंडन हो जाता है। ऐसे भी दर्शन है ना, जाननी नहीं है टेंशन किस बात का। विठल का क्या सिद्धांत था? जाने तो संजय विठल जानते नहीं, बताऊं क्या? सब ब्रह्म एकांत में जा रहे हैं। विपरीतता युक्ति भी। आप, एक ब्रह्मचारी था, ब्रह्मचारी, तो वो उसके कपड़े छीले किसी ने, तो दूसरे ने बता दिया तो कपड़े छीले, वो तो लड़ पड़ा। ऐसा लड़ा, तुमने हमें बताया क्यों? हमें पता ही नहीं था, मैं सो नहीं की। तो क्या तुझे पता नहीं चलता तो विशुद्ध हो जाते क्या? बिना जाने कोई जहर खा ले तो मरेगा नहीं क्या? मर जाएगा। तो दृष्टांत भी ऐसे खोज के लाइए आप। बिना जाने अज्ञानता में किसी ने जहर खाई तो बच जाएगा ना, उसे नहीं मरेगा ना। तो यदि आपने, तुम्हें पता नहीं तब भी बिना सोले के आहार दे रहे, तुम्हें कर्म का बंध होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। तो उसको तो पता नहीं ना, वो तो अपनी जान में 16 डाल ज्ञात भाव से आश्रय बंध होता कि नहीं? तो उसको तो पता ही नहीं था। भले पता नहीं हो, तुम पता करो ना, और फिर किसी ने बता दी तब तो मान लो। हाँ, जब बता दी तब मारा जाएगा। संजय वैठल के सिद्धांत में परमार्थ में पूर्ण दृष्टि आ जाए। सभी ने ऐसे परमार्थ के चक्कर में तो जितने भी सिद्धांत वाले सब परमार्थ की दृष्टि से बताऊं। ज्ञान है, वो पर को जानते नहीं, ज्ञान को जानते, अपने को जानते, पर को जानते नहीं, इसलिए बताऊंगा क्या? सब एकांत में घुस गए और नहीं अच्छा सी क्या होता है, एक कहानी जाके अच्छा सी, एक ने सांप काटा और चूहा सामने देखा, तो बोले चूहे ने कहने काटा। लगे कि अरे चूहे ने काटे, कुछ नहीं हुआ है। एकांत है ना, ऐसा हो जाता है। ठीक हो गया। ओम मिथ्या विकल्पात्म था यथा अवसरम सास करा। ये मिथ्या विकल्प जितने प्रकार के हैं, अबे सूर्य कह रहे हैं, उनको यथा अवसर पर शास्त्रकाराश्रम में बच्चन परम इति उपरम में थे। आगे ग्रंथकर्ता स्वयं इन सारे मतों का वर्णन करके खंडन करने वाले हैं, ऐसा जानना चाहिए। कांडक शुद्धि हो गया। तो देखिए, कांडक शुद्धि में विधा है, कांडक शुद्धि छोड़ करके संबंध अवधान चक्र अनुष्ठान, इष्ट प्रयोजन निर्देश पूर्वक प्रमाण लक्षणम, प्रमाण का लक्षण भेद लक्षण सूत्रम आ, इस सूत्र कहते हैं। प्रत्यक्षम विस्तम ज्ञानम मुख्यम संविभारतः परोक्षम शेष विज्ञानम प्रमाणित
संग्रह कल व्याख्या करेंगे।